हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। जो लोग प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखा है प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग वांग जी को पूछता है कि वो आज ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा। तो वांग जी उसे कहता है कि वो खुद आज ब्रेकफास्ट बनाएगा। आप आगे। वांग जी ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए विंग के किचन काउंटर में चला जाता है। वांग जी ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। विंग वांग जी के सामने खड़े होकर वांग जी से बात करने लगता है। वांग जी सिर्फ हाँ में ही अपना आंसर दे रही थी। फिर ब्रेकफास्ट रेडी हो जाने के बाद दोनों एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग वांग जी का बनाया हुआ फूड टेस्ट करते हुए कहा, लंजा फूड तो बहुत टेस्टी है। विंग की बात सुन के वांग जी ने नोट किया। ब्रेकफास्ट करते समय वांग जी को किसी की कॉल आई। वांग जी ब्रेकफास्ट करके विंग से कहा, हम बाद में मिलते हैं। ये कह के वो चला गया। वांग जी जब वापस विंग के घर लौटा तब रात के 8 बज रहे थे। विंग स्माइल करके उसके पास आके उसे कहा, लंजा मैंने डिनर प्रिपेयर कर ली है, आओ बैठो एक साथ डिनर करते हैं। विंग की बात सुन के वांग जी ने नोट किया और डिनर करने के लिए चेयर पे जाके बैठ गया। विंग ने फूड को वांग जी की प्लेट में सर्व कर दी। वांग जी उस फूड को अपने मुंह में डालते ही उसकी फेस, उसकी ईयर पूरी रेड हो गई, आंखें ग्लॉसी हो गई। विंग ने वांग जी की फेस को देखते हुए पूछा, क्या हुआ लंजा, तुम्हें फूड पसंद नहीं आया? वांग जी जल्दी जल्दी पानी का ग्लास लेके पीने लगा। ग्लास खाली हो गई। विंग की तरफ देख के वांग जी ने कहा, विंग फूड बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। विंग ने फिर से वांग जी के हाथ में पानी का ग्लास रख दिया। फिर विंग अपने प्लेट से फूड को स्पून में लेकर अपने मुंह में डाल के चबाते हुए बोला, नहीं तो लंजा, ये तो बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। सडनली विंग को कुछ फील हुआ। उसने तुरंत वांग जी के फेस को पकड़ के अपने ओर करके कहा, लंजा क्या तुम स्पाइस नहीं खाते? वांग जी तब अपने माउथ को ओपन करके अपने दोनों हाथों से माउथ के अंदर हवा देने की कोशिश कर रहा था। वांग जी विंग की ओर देख के कहा, नहीं विंग, मैं थोड़ी भी स्पाइसी फूड नहीं खा पाता। ये सुन के विंग ओ नो कहकर वहाँ से उठकर फ्रिज से स्वीट चॉकलेट पेस्ट्रीज जो भी था सब लेके टेबल पे रखते हुए अपने हाथों से वांग जी को खिलाने लगा और वांग जी को सॉरी सॉरी बोलने लगा। विंग को अपने लिए केयर करता हुआ देखकर वांग जी के अंदर एक वार्मनेस फील हुई। ऐसी वार्मनेस उसे तब फील होती थी जब उसके बिग ब्रदर जिंदा थे। विंग के हाथ को पकड़ के वांग जी ने कहा, बस करो विंग, और कितना खिलाओगी, मेरा पेट भर गया है। और ऐसे बार बार सॉरी मत कहो। फ्रेंड्स के बीच सॉरी या थैंक यू शब्द का अप्रूवल नहीं है। विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाया और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर अपने बनाई हुई डिशेस की ओर देखते हुए कहा, मैंने तो सारे फूड में बहुत सारे स्पाइस डाल दिया है। ये कहकर विंग अपने सिर को नीचे झुका लिया। वांग जी ने विंग के सिर को ऊपर उठाया और अपने दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ते हुए उसे देखकर कहा, विंग तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हो, इसीलिए तो तुमने मेरे लिए इतना सारा डिश बनाया। गलती तो मेरी है, मैंने तुम्हें फ्रेंड बनाया और तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। विंग वांग जी की बात सुन के स्माइल करते हुए कहा, इसका मतलब गलती हम दोनों की थी। ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बिना स्पाइस के कुछ फूड बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो उठ के जाने ही वाला था तभी वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ के कहा, विंग कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर टेबल की ओर इशारा करके कहा, तुमने मुझे इतना स्वीट खिलाया है, मेरी टमी फुल हो गई है। विंग भी
टेबल की ओर देख के हंसने लगा। फिर उन दोनों ने बैठ के एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें किए। कुछ देर बाद विंग को नींद आने लगी। उसने वांगजी को गुड नाइट बोल के अपने कमरे में चला गया और बेड पे लेट गया। तभी उसे कुछ याद आया। उसने उठ के 2 पिलो और एक ब्लैंकेट लेकर वांगजी के पास आया। वांगजी हाइट में बहुत लंबा था, जिसके कारण काउच में सोने से उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ये देख के विंग को बहुत बुरा लगा। वांगजी विंग को अपने सामने में देखकर काउच से उठकर बैठ गई। उसे कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, अभी विंटर का समय है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसीलिए ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। अपने हाथ में पकड़े हुए ब्लैंकेट को वांगजी को दे दिया और फिर कहा, तुम्हें अगर ज़रूरत हो तो तुम मेरे रूम के वॉशरूम को यूज़ कर सकते हो। ये कहकर विंग वहाँ से चला गया। वांगजी विंग को अपने लिए केयर करते हुए देखकर विंग के दिए हुए सामानों को थोड़ी देर हक करके रखा, फिर वो सो गया। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। अब विंग और वांगजी में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। एक दिन वांगजी रात को वॉशरूम जाने के लिए विंग के कमरे का डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही वांगजी को विंग की लोटस की स्ट्रॉन्ग फेरोमोन सेंट इनहेल हुई। वांगजी ने सोचा, क्या विंग हीट में है? उस कमरे के अंदर जाते ही वांगजी ने देखा विंग बुखार से कराह रहा है। विंग की स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स के कारण वांगजी की रट भी ट्रिगर हो गई थी। फिर भी किसी भी तरह खुद को कंट्रोल करके वांगजी विंग के पास गया। वहाँ बैठते हुए विंग से पूछा, विंग, तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? वांगजी की रट ट्रिगर होने के कारण वांगजी की फेरोमोन्स भी उस कमरे में फैलना शुरू हो गया था। विंग अपने पास अल्फा फेरोमोन्स को महसूस करते ही वांगजी को अपने बेड में खींच लिया और उसे किस करने लगा। अपने बॉडी को वांगजी की बॉडी के साथ प्रेस करने लगा। वांगजी भी विंग की टच से अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो भी विंग को किस बैक करने लगा। धीरे धीरे उनका किस और ज़्यादा इंटेंस और डीप होने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों एक हो गए। विंग के हीट 3 दिन तक चला, साथ में उसके फीवर भी। वांगजी ने इन 3 दिनों में विंग की हर ज़रूरत को पूरा किया था, साथ में उसका ख्याल भी रखा था। 3 दिन बाद मॉर्निंग में जब विंग की आइज़ ओपन हुई, उसने देखा वो किसी के ओपन चेस्ट के ऊपर अपना सर रखकर सोया हुआ है। उसने तुरंत अपने आप को चेक किया, वो नेकेड है। उसके बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ब्लैंकेट रखा है। वही ब्लैंकेट उस पर्सन के हाफ बॉडी को भी कवर कर रखा है। विंग अपने सिर को उठा के देखा कि वो किसके चेस्ट के ऊपर सोया है, तो उसने देखा वो लंजा है। वांगजी की नींद भी अब टूट गई थी। उसने विंग के फेस को देखते हुए बैठते हुए कहा, विंग। वांगजी आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी विंग ने वांगजी के माउथ को अपने हाथ से कवर कर दिया। विंग ने कहा, लंजा, सॉरी मत बोलना। विंग वांगजी को हक कर लेता, हक करते हुए कहा, लंजा, मुझे पता नहीं इन कुछ दिनों में मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। विंग की बात सुन के वांगजी ने उसे टाइटली हक कर लिया। उसे कहा, विंग, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे उस दिन ही तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। विंग वांगजी की बात सुन के हक ब्रेक करके वांगजी की ओर देखते हुए कहा, लव? वांगजी ने कहा, आई लव यू सो मच विंग। विंग वांगजी की आई लव यू सुन के बिग स्माइल करके कहता है, सच में? वांगजी ने कहा, विंग वांगजी की सुन के तुरंत वांगजी के लिप्स पर एक क्विक किस कर लेता है और फिर उसे कहता है, आई लव यू टू लंजा। ऐसे ही फ्यू वीक्स निकल गए। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी रहने लगे थे। एक दिन वांगजी के पास सुयांग की कॉल आई। सुयांग भी एक अल्फा था। वो भी वांगजी के साथ रेक्स के लिए काम करता था। शुयांग ने कहा, वांगजी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास पहुँचती हूँ। वांगजी थोड़ी देर बाद ही शुयांग के पास पहुँच गया। शुयांग वांगजी को लेके और एक माफिया के पास गया। उस माफिया ने वांगजी और शुयांग को अपने
घर में वेलकम किया। सुयांग ने वांग जी को उस दूसरे माफिया के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। उस माफिया का नाम था मोरे। सुयांग ने कहा, वांग जी, बॉस मोरे हमारे बॉस का होटल स्काई को खरीदना चाहता है। तुम्हें बस हाँ कहना है, तुम्हें उसके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। वांग जी सुयांग की बात सुन के आंसर किया, होटल स्काई बॉस का है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये कह के वांग जी वहाँ से उठकर चला गया। सुयांग वांग जी की बिहेव से बहुत गुस्सा हो गया। एक्चुअली सुयांग चाहता था वांग जी को अपने साथ मिलाकर रेक्स को धोखा दे के होटल स्काई को दूसरे माफिया के पास सेल करके प्रॉफिट कमाना, पर वांग जी सुयांग की बात पे राजी नहीं हुआ। माफिया बॉस मोरे ने कहा, शुयांग, तुम्हें उसकी इजाज़त की क्या ज़रूरत? तुम भी तो बहुत पावरफुल हो, रेक्स के पास काम करती हो, तुम चाहो तो तुम ऐसा कर सकते हो। शुयांग ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बॉस कंट्री में एब्सेंट है और उन्होंने अपने बिजनेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वांग जी को दे रखा है और वांग जी का दिमाग बहुत शातिर है। मैं अगर कोई भी कदम उठाया तो वो मुझे तुरंत कैच कर लेगा। मोरे ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव पर्सन। शुयांग अपने मन में कहा, वांग जी, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम ऐसे ही मेरे काम के आड़े आते रहोगे, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा, साथ में उस ओल्ड मैन रेक्स को भी, ताकि मैं उसके बिजनेस को अपना बना पाऊँ और खुद बॉस बन जाऊँ। वांग जी जब होटल का काम पूरा फिनिश करके शाम को नीचे आया पार्किंग में कार लेने के लिए, तब वांग जी के सिक्स सेंस ने कहा, कोई उसे फॉलो कर रहा है। वांग जी ने तुरंत अपने गन को अपने हाथ में लेकर पीछे टर्न हुआ तो देखा सामने एक पर्सन खड़ा है। वांग जी ने उसके सिर पर गन को पॉइंट करके कहा, हु आर यू? उस पर्सन ने कहा, मैं बेंचाओ का आदमी हूँ। बेंचाओ ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। बेंचाओ चाहता है तुम उसके पास जाकर अपने घुटनों में बैठ के उसे सॉरी कहो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ कुछ भयंकर घट सकती है। उस पर्सन की बात सुन के वांग जी ने कहा, गेट आउट। आप देखते देखते 3 महीने हो गए थे। रेक्स कंट्री में वापस आ गई थी। रेक्स पहले विंग से मिलने के लिए गई। विंग उसे देखते ही उसे थोड़ा दूर पर ही खड़ा रहा। रेक्स ने पूछा, क्या हुआ? विंग ने कहा, मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। रेक्स ने पूछा, क्यों? क्या तुम्हें अब मैं पसंद नहीं? फिर स्माइल करके कहता है, सिंडिकेट का एक उसूल है, लोग यहाँ आते तो है अपनी मर्जी से, पर यहाँ से जाते हैं डेड बॉडी बन के। मेरा मतलब है, एक बार जो यहाँ आ गया वो मरने के बाद ही यहाँ से वापस लौट सकती है। मैंने तुम्हें ऑफ़र किया था, कोई ज़ोर नहीं, तुमने खुद अपने मर्ज़ी से हाँ कहा था, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही अभी भी रहे। ये कहकर वो चला गया। विंग शॉक में वहीं पर बैठ गया। वांग जी अपने घर में काउच में बैठा बैठा विंग के बारे में ही सोच रहा था। रेक्स के वापस आ जाने के बाद वांग जी विंग से मिलने के लिए नहीं गया, क्योंकि वो पहले अपने बॉस को सब कुछ बताना चाहता था अपने रिलेशन के बारे में। तभी वांग जी के फ़ोन रिंग करने लगा। वांग जी विंग का फ़ोन देख के कॉल को रिसीव करने ही वाला था, तभी वांग जी को पीछे से किसी ने सिर पर वार किया। वांग जी वहीं पर बेहोश हो गया। वांग जी को जब होश आया तो उसने देखा कि वो किसी और जगह चेयर के साथ रस्सी से बांधा हुआ है। उसके सामने सुयांग स्माइली फेस लेकर खड़ा हुआ है। वेलकम वांग जी, वेलकम टू माय प्लेस, सुयांग ने कहा। वांग जी शॉक होकर उसे पूछा, तुम यहाँ? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? सुयांग ने ड्रामेटिकली कहा, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे हमेशा मेरे आड़े आते रहोगे। उससे भी बड़ी बात, जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं जो चाहता हूँ मैं वो नहीं पा सकता, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। पर तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी, तुम्हें मौत शुयांग की स्टाइल में मिलेगा। ये कहकर शुयांग ने 2 नाइफ निकाला। वो नाइफ शुयांग वांग जी के ऊपर चलाने ही वाला था, उससे पहले ही शुयांग की फ़ोन रिंग करने लगा। शुयांग फ़ोन को लेकर बाहर चला गया। फ़ोन रेक्स ने किया था। रेक्स ने कहा, शुयांग,
मैं जानता हूँ तुमने वांग जी को उठाया है। अपनी सलामती चाहते हो तो वांग जी को मेरे पास ले आओ, मैं लोकेशन भेजता हूँ। ये कह के रेक्स ने फ़ोन को काट दिया। शुयांग गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा हुआ नाइफ को फेंक दिया। फिर शुयांग वांग जी के पास जाकर उसे बहुत मारा। वांग जी के सर से खून बह रहा था। फिर शुयांग थक के वांग जी के रस्सी को खोल दिया। वांग जी रस्सी खोलते ही जमीन पर गिर गया। शुयांग ने पीछे से वांग जी के दोनों हाथों को टाई करके रस्सी से बांध दिया। उसके फेस पर काला कपड़ा डाल के उसे घसीटते हुए कार में ले जाकर डाला। शुयांग उसके साथ ही बैठ गया। रात का समय था, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। शुयांग के आदमी ने कार को ड्राइव करके रेस के दिए हुए लोकेशन पर ले गया। शुयांग कार का डोर ओपन करके वांग जी को कार से बाहर फेंक दिया और वो वहाँ से चला गया। रेक्स के आदमी वांग जी को उठाकर रेक्स के पास लाके घुटनों पर बिठा दिया। वांग जी रेक्स को अपने सामने देखकर कुछ बोलने ही वाला था, तभी रेक्स ने कहा, तुमने विंग को अभी तक मारा क्यों नहीं? तुमने अपने सामने उसे किसी और के साथ देखा, फिर भी क्यों उसे जिंदा छोड़ दिया? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। रेक्स वांग जी को वेंचाओ के हवाले छोड़कर चला गया। अब फ्लैशबैक। रेक्स जब कंट्री लौटा था, वेंचाओ उसे मिलने के लिए आया। रेक्स ने कहा, तुम यहाँ? वेंचाओ ने कहा, हाँ, मुझे आज से प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, उसके बदले में मुझे वांग जी जिंदा चाहिए। रेक्स भी वांग जी के बारे में सब कुछ जान गया था। उसके काम से वो नाखुश था, इसीलिए वेंचाओ की बात पर रेक्स राजी हो गया। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म। वांग जी धीरे से अपने सॉक्स में छुपाया हुआ छोटा सा नाइफ को निकाल के बहुत ही क्लेवरली अपने हाथ में बांधा रस्सी को काटने लगा। वेंचाओ वांग जी के पास आके झुक के उसे देखते हुए उसे कहा, मैंने तुम्हें एक ऑफ़र दिया, मेरे पास आके घुटनों में बैठ के सॉरी बोलो, पर तुमने ऐसा नहीं किया। वेंचाओ वांग जी से बात कर ही रहा था, तभी उसके पास रेक्स का कॉल आया। वेंचाओ ने कॉल को रिसीव किया। रेक्स ने कहा, मुझे वांग जी से बात करना है। वेंचाओ वांग जी के कान में फ़ोन को लेकर गया। रेक्स ने पूछा, तुमने क्यों विंग को और उस अल्फा को नहीं मारा? मुझे सच सुनना है। वांग जी ने कहा, मुझे तब जो भी ठीक लगा मैंने वही किया। रेक्स वांग जी के आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ। वो वांग जी से सुनना चाहता था कि विंग से वो प्यार करने लगा है। रेक्स ने फ़ोन को काट दिया। वांग जी ने अपने मन में कहा, अगर मैं तुम्हें सच बता भी दूंगा तभी तुम मुझे मार दोगे। फिर उसे विंग की याद आई। वेंचाओ वांग जी को आगे कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले ही वांग जी ने उस स्मॉल नाइफ से वेंचाओ के गले को काट दिया। फिर वहाँ से फाइट शुरू हो गई। वांग जी ने एक एक करके सबको मार दिया। उसकी हालत भी बहुत ख़राब था, फिर भी वो किसी भी तरीके से वहाँ से निकल गया। रेक्स ने अपने एक आदमी को वहाँ भेजा, ये देखने के लिए वांग जी मरा है या नहीं। रेक्स के उस आदमी ने रेक्स को कॉल कर बताया, बॉस, वेंचाओ और उसके आदमियों के यहाँ लाश पड़ी हुई है, पर वांग जी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी बात सुन के रेक्स बिल्कुल हैप्पी नहीं था, वो बहुत गुस्सा हो गया। वो समझ गया वांग जी ने ही वो सब किया है। फिर रेक्स एक मीटिंग बुलाती है, वहाँ पर सब प्रेजेंट होता है। शुयांग भी आया। शुयांग टॉन्टिंग टोन में कहता है, बॉस, आपने वांग जी को मुझसे लेकर वेंचाओ को दे दिया, देखो वेंचाओ तो स्वर्गवासी हो गया। शुयांग की बात सुन के रेक्स कहता है, सिंडिकेट का एक उसूल है, बॉस जिसे गलत कहता है वो गलत ही होता है, हर गलती का सज़ा मौत है। वांग जी आज बच गया पर कल नहीं बचेगा। वांग जी चुपके से अपने घर में घुसता है क्योंकि बाहर रेक्स के आदमियों का पहरा लगा हुआ है। पहले वो वॉशरूम में जाकर खुद को क्लीन करता है, फिर वार्डरोब से कपड़े निकाल कर पहन लेता है। लॉकर से बैंक के पासबुक, कुछ पेपर और जो कैश था सब लेकर उस घर से चुपके से निकल जाता है। विंग के पास आता है। विंग की हालत रो रो कर बहुत ही ख़राब हो गई थी। वांग जी को देखते ही विंग भाग के उसके पास जाकर उसे हग कर लेती है। वांग जी भी उसे टाइटली हग बैक करती है, फिर उसके सिर पर एक किस करती है। विंग रोते रोते कहता है, लंजा,
तुमने मुझे 2 दिन से मिलने क्यों नहीं आए और ना ही मेरा कॉल रिसीव किया। वांग जी आंखें बंद करके विंग के वार्मनेस को फील करता है। विंग ने कहा, लंजा कहो ना, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हें पता है रेक्स यहाँ आया था, मैंने उसे ब्रेकअप करने के लिए कहा, उसने कहा मेरे मौत के बाद ही ये पॉसिबल है। दरअसल कुछ दिनों से विंग की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई थी। वहाँ जाके उसे पता चला वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत हैप्पी होकर रिपोर्ट लेके घर वापस आ गई। विंग वांग जी को ये गुड न्यूज़ देना चाहता था। थोड़ी देर बाद ही उसने डोर पे नॉक सुना। वो भाग के जाके डोर को ओपन किया। उसने देखा डोर पे रेक्स खड़ा था। रेक्स अंदर आ गया। विंग रेक्स से थोड़ी दूर पर ही खड़ा रहा। विंग ने सोचा वो अब वांग जी के बच्चे से प्रेग्नेंट है, उसे मैरिज करके वो अब फैमिली बनाना चाहता है। इसीलिए विंग ने रेक्स से अपने ब्रेकअप के लिए कहा और रेक्स के जाने के बाद वांग जी को बहुत बार कॉल भी किया, पर वांग जी ने कोई आंसर नहीं किया। वांग जी हाथ ब्रेक करके विंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसके आंसुओं को पोंछा। विंग की आंखें रोने के कारण बहुत रेड हो गई थी। वांग जी ने कहा, मैं अपने काम में बहुत बिजी था विंग, इसीलिए तुमसे मिलने या तुम्हारे कॉल को रिसीव नहीं कर पाया। वांग जी ने विंग को झूठ बोला। वांग जी अपने मन में कहा, सॉरी विंग, मैं तुम्हें सच बता के तुम्हें डराना नहीं चाहती। थैंक यू सो मच। लास्ट पार्ट हम कल सुनेंगे।